कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पूरे जिले में मिशन सेवा सत्याग्रह चलाया जा रहा है, जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा कोविड-19 मरीजों के लिए होम आइसोलेशन में प्रयोग होने वाली किट बांटी जा रही है। आज सिकंदरा स्थित होटल कनक में आगरा शहर कांग्रेस कमेटी के अधिकारियों ने किट लॉन्च की। कोविड-19 अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो लोग होम आइसोलेशन में अभी भी रह रहे हैं, उनके लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिशन सत्याग्रह के तहत होम आइसोलेशन किट बांटी जाएगी। आज सिकंदरा स्थित होटल कनक में कांग्रेस के प्रदेश सचिव व अधिकारियों ने होम आइसोलेशन में बांटी जाने वाली किट लॉन्च की। इसके साथ ही विनेश सनीवाल प्रदेश सचिव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी में बीजेपी केवल और केवल अपनी ब्रांडिंग करती हुई आई है। लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सेवा सत्याग्रह मिशन चला रहे हैं, जिसके तहत पूरे प्रदेश में 10 लाख दवाइयों की किट बांटी जाएगी। जो लोग होम आइसोलेशन में अभी भी रह रहे हैं, उनके लिए यह किट काफी लाभदायक रहेगी। सेवा सत्याग्रह मिशन शुरू नहीं हो रहा है, ये लगातार निरंतर जब से चला आ रहा है। बहन कुमारी प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर आगरा, आगरा से लेकर सहारनपुर, पूरे प्रदेश में जगह जगह जो दवाइयाँ, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन की आपूर्ति, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन, उनकी भी आपूर्ति उस समय की गई जिस समय पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि अभी भी ये बीमारी ख़त्म नहीं हुई है और अभी भी इसके मरीज पाए जा रहे हैं। इसलिए हम ये सत्याग्रह को निरंतर जारी रखे हुए हैं, क्योंकि जब तक इस बीमारी से लड़ने की हिम्मत कांग्रेस में होगी, जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाएगी, कांग्रेस इस लड़ाई से लड़ती रहेगी। जनता प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार का आप किस तरह से देखते हैं कि पूरे कोरोना काल में किस तरह का काम रहा है? देखिए, ये दूसरी जो लहर आनी थी उसके लिए एक संसदीय समिति बनाई गई थी। केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति बनाई गई थी और उस संसदीय समिति के एक सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी जो सीनियर सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि देश में जो भयंकर लहर आनी है उसके लिए ना दवाओं की व्यवस्था है, ना अन्य संसाधन है, डॉक्टर की कमी भी है। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 95,000 टन गैस को पहले ही निर्यात कर दिया था, गैस की कमी तो होनी ही थी, दवाओं को कोई इंतजाम था ही नहीं। उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव की चिंता थी, वो हमारे देश को उनके रहम करम पे छोड़कर पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार को लेकर जीदारी से चुनाव में लगे रहे। उनके लिए प्राथमिकता चुनाव है, कांग्रेस के लिए प्राथमिकता सत्याग्रह है। कांग्रेस उसी प्राथमिकता पे जनता की सेवा के लिए ये दवा हमारे बीच आई हैं। हमारे डॉक्टरों को जो पैनल है, हम उनको दवा देंगे, डॉक्टर के थ्रू ही ये दवा दी जाएगी। हम कोई डायरेक्ट किसी को कोई दवा नहीं देंगे, जब वो डॉक्टर समझेगा आवश्यकता है तो ये दवा दी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमारी आदरणीय बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये सेवा सत्याग्रह अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहन प्रियंका गांधी जी के द्वारा 10 लाख दवाइयों की किट यूपी में भेजी गई हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जिले के उस ब्लॉक में और गांवों तक हम लोग पहुंचकर और शहरी क्षेत्र के वार्डों तक पहुंचकर जो कोरोना के संभावित लक्षणों वाले लोग हैं या जिनको हल्के लक्षण हैं, जो होम आइसोलेटेड हैं, तो हम चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हमारे साथी जन उनको दवाइयाँ मुहैया कराएंगे। और ये दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा वेल सर्टिफाइड दवाइयाँ हैं, जो कोरोना के संभावित लक्षणों वाले लोगों को दी जा सकती है, जिससे कि उनको राहत मिलेगी। कितनी दवाइयाँ हैं, किस तरह की दवाइयाँ, और जो गांव के जो क्षेत्र के जो लोग हैं उन दवाइयों को कैसे लेंगे? प्रिस्क्रिप्शन है, सब कुछ है? बिल्कुल, इसमें दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन है, कौन सी दवाइयाँ कब लेनी है। पर हमारे जो चिकित्सक हैं उनको देखेंगे, उनको दवाई लेने का तरीका भी बताएंगे। आपको नहीं लगता कि ये दवाइयाँ आपको बहुत पहले बांट देनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना के जो आंकड़े हैं, एक्टिव केसेस सब बेहद कम आ रहे हैं, क्योंकि पीक टाइम था उस समय आपने नहीं बताया? हमने उस पीक टाइम में अपनी सेवा जारी रखी थी और
जहाँ जहाँ उस समय पीक टाइम में उस समय ऑक्सीजन गैस सिलेंडरों की, रेमडेसिविर इंजेक्शनों की, इन लोगों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जिसमें हमने आम जनता को, जो बहुत ही गंभीर लक्षणों वाले लोग थे जिनको नहीं हो पा रहा था, हमारे कांग्रेस के सिपाहियों ने, साथियों ने हर जिले बाई जाकर उनको बुक उपलब्ध कराई। हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उपलब्ध करवाए। इसके साथ ही शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना दूसरी लहर में जब पीक पर था, तब से हमारी पार्टी लोगों की मदद करती आ रही है। हमारी पार्टी समय समय पर ऑक्सीजन के सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, दवाइयां लोगों को उपलब्ध करा रही है। हम लखनऊ से लेकर आगरा तक 10 लाख किट गांव-गांव जाकर जो लोग बांटेंगे जो अभी भी होम आइसोलेशन में हैं। इसके साथ ही ये किट पूरी तरह से डॉक्टरी सलाह के आधार पर ही दी जा रही है। दवाई लेने के तरीके के बारे में भी हम लोगों को जानकारी देंगे। देखिए, अभी कोरोना काल में इतने लोग हताहत हुए, इतने लोग बीमार हुए, जनता देख रही परेशान थी, तो सबसे पहले मूलभूत जो सुविधाएं हम लोगों की होती हैं, सरकार से जो उम्मीद होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार की होती है, तो स्वास्थ्य के विषय में बिल्कुल फेल है। पूरी जनता ने को ये आश्वासन था सरकार से कि स्वास्थ्य के लिए कोई कमी नहीं आएगी, डॉक्टरों की कमी नहीं आएगी, दवाई की कमी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। कि पहली बार हम अपने जीवन काल में तो पहली बार देख रहे हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की भी कमी थी, दवाइयों की भी कमी थी, ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, और उस पोजीशन में डॉक्टरों ने भी काफ़ी शोषण किया जनता का। तो कांग्रेस के आला कमान ने, हाई कमान ने जो निर्णय लिया, वो अपने कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टरों की मदद से हर ब्लॉक में, तहसील में, न्याय पंचायत में ये दवाइयाँ वितरण करने का काम कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ताओं के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है। और सैनिटाइजेशन का भी कार्य देहात में चल रहा है, ज़िले में चल रहा है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि स्वास्थ्य सरकार की तरफ से बिल्कुल फेल है। रोज़गार की पोजीशन आपको मालूम है, इस समय जो रोज़गार 3 साल से 0 सेशन चल रहा है, और शिक्षा बिल्कुल ही ख़त्म है। सरकार पूरी तरह से फेल है। और इसी संदर्भ में हम लोग पहले तो स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देहात में और शहरी नगर में हम लोग ये दवाइयाँ वितरण करने का काम कर रहे हैं।